Studio। हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मल्टीवर्स स्टूडियो में। मेरा नाम है बाबाई। दोस्तों, हालांकि मेरा चैनल जो है ये VFX का चैनल है, लेकिन मैं शौकिया तौर पे अपने एक्वेरियम के लिए DIY इक्विपमेंट्स बनाता रहता हूं और उनमें से जो बेस्ट होते हैं और बहुत ही एफिशिएंट होते हैं उसी को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इस इन्फॉर्मेशन से आप एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एफिशिएंट फिल्टर खुद के लिए बना सकते हैं और इसमें आपको बहुत ही महंगे फिल्टर से भी ज्यादा अच्छा या उनके बराबर का फिल्ट्रेशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या मटेरियल्स आपको इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होगा और वो आप कहाँ से ले सकते हैं, प्लस उसका इंडिविजुअल प्राइस क्या क्या होने वाला है। दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ फिल्टर का ब्लूप्रिंट और विद एक्सप्लेनेशन कि आप किस तरह से उसे क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से इसे एनहेंस कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरे पार्ट में मैं आप प्रैक्टिकल ओवरव्यू दूंगा रियल फिल्टर का और इसका टोटल कॉस्ट डिस्कस करूंगा। और फिर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको यूज नहीं करनी है और क्या क्या चीजें आपको यूज करनी है। दोस्तों, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने लिए एक बहुत ही बेहतरीन फिल्टर बना सके। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो और मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटा है उसे भी बजा दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको PVC पाइप लेना है 20 mm का। ये आपको 30 रुपीज से 50 रुपीज तक मिलेगा। आपके एरिया में प्राइस डिफर हो सकता है। मेरे एरिया में जो प्राइस मुझे मिला मैं वही आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ये PVC पाइप 20 mm या फिर आप अगर चाहे तो 16 mm का अगर मिलता है तो 16 mm भी ले सकते हैं। तो ये आपको 10 फीट का पाइप मिलेगा 30 से 50 रुपीज के बीच में। मुझे 30 रुपीज पड़ा। दोस्तों, ये आपको इलेक्ट्रिकल शॉप में मिल जाएगा। दोस्तों, दूसरी चीज जो आपको चाहिए होगी वो 2 पाइप निपल या टैंक निपल कह सकते हैं। ये 1.5 इंच का आपको लेना है। पर पीस आपको 50 रुपीज में मिलेगा। ये आप कोई भी सैनिटरी हार्डवेयर शॉप से ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको PVC T कनेक्टर लेना है 1 पीस। ये आपको 2 रुपए में मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल शॉप में। और साथ में आपको लेना है PVC L कनेक्टर, जिसे एल्बो भी कहते हैं। ये PVC का ही आपको लेना है, दूसरे कोई मटेरियल का आपको नहीं लेना है। ये भी आपको 2 रुपए पर पीस मिल जाएगा। आपको 2 पीस लेना है, इलेक्ट्रिकल शॉप में आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको PVC फॉसेट पाइप लेना है। ये शावर पाइप भी इसे कहा जाता है। इसके दोनों तरफ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं थ्रेडेड रहता है। इससे आप जो पाइप निपल होता है उसमें भी आप इजीली फिट कर सकते हैं। ये आपको सैनिटरी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। मैंने 1 मीटर का पाइप लिया है और इसका प्राइस मुझे 55 रुपीज पड़ा। फिर दोस्तों आपको टेफ्लॉन टेप की जरूरत होगी सील करने के लिए अपने जॉइंट्स को। टेफ्लॉन टेप 10 रुपए में आता है। मैंने 2 लिया है 20 रुपीज। मुझे हार्डवेयर शॉप में ये मिल गया है। आप सिलिकॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं जॉइंट्स को एकदम सिक्योरली और लीक प्रूफ करने के लिए। ये 150 रुपीज में मैंने एक्वेरियम शॉप से लिया है। हालांकि आप एक्वेरियम शॉप, ग्लास शॉप या कोई भी हार्डवेयर शॉप में सिलिकॉन ले सकते हैं। अगर आप सिलिकॉन परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आप एरलराइट या दूसरे किसी भी तरह का वाटरप्रूफिंग ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। दोस्तों, इन सबको रखने के लिए आपको एक कंटेनर की जरूरत होगी। ये कंटेनर एयर टाइट होना बहुत जरूरी है। ये आपको कोई भी यूटेंसिल शॉप में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे मिल्टन का क्वाड्रो कंटेनर यूज किया है और ये 2 लीटर का कंटेनर है, पूरी तरह से एयर टाइट। मुझे 95 रुपीज पर पीस हिसाब से पड़ा और इसका एक पैक था, कॉम्बो पैक 195 रुपीज का। ये मैंने लिया था यूटेंसिल शॉप से। इसके बाद दोस्तों आपको चाहिए होगा व्हाइट स्पंज। दोस्तों, आप बात करते हैं फिल्टर मीडिया का, ये आपके अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज किया है व्हाइट स्पंज। पूरा जो रोल आता है वही। ये मुझे 80 रुपीज में एक्वेरियम शॉप में मिला था। इसे मैंने बहुत पहले खरीदा था। दोस्तों, फिर बात करते हैं बर्न्ड सिरेमिक रिंग्स की, जो मैंने 500 ग्राम्स 288 रुपीज से फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। उसके बाद मैंने एक्टिवेटेड कार्बन भी परचेज किया हुआ है, जो कि 500 ग्राम्स का है नेट बैग के साथ। इसका प्राइस मुझे पड़ा 215 रुपीज, जिसे भी मैं फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। ये दोनों का सेलर एक ही था और एक ही साथ ये दोनों प्रोडक्ट आए थे। दोस्तों, अब आपको चाहिए होगा, ये ऑप्शनल है लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल किया है एज ए डिवाइडर। PVC विंडो स्क्रीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 10 रुपए मीटर के हिसाब से आता है। मैंने 1 मीटर लिया था। इसे मैंने हार्डवेयर शॉप से परचेज किया था। टोटल प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, इसको बनाने के लिए मेरा टोटल खर्चा आया है 1054 रुपीज। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको इसका ब्लूप्रिंट बना के दिखाता हूँ, इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। विंडोज पेंट पे मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाए। तो दोस्तों, ये है मेरा टैंक एक्वेरियम और
ये जो है ये है जो DIY फिल्टर। दोस्तों आपको यहाँ पे एक होल करना है और एक पाइप को आपको जो टैंक निपल है या PVC पाइप है उसे आप यहाँ पे लगा दें। ये पूरी तरह से आप इन दोनों पार्ट्स को सील कर दें और यहाँ जो ये जो हिस्सा है यहाँ से ये फॉसेट पाइप निकल रहा है और इस जगह पे एक जॉइंट से आप लगाते हैं अपना PVC पाइप जो कि यहाँ तक जाएगा और एक L के मदद से ये जुड़ेगा आपके इंटरनल फिल्टर के साथ, इंटरनल फिल्टर के पंप के साथ। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, आपका जो इंटरनल फिल्टर है या फिर जो भी आप पंप यूज कर रहे हैं वो यहाँ से पानी को खींचेगा। इसको आपको कुछ अलग चीज से ढकना होगा, कोई मेश या मैंने जहाँ पे प्लास्टिक स्क्रीन का इस्तेमाल किया है, विंडो स्क्रीन का, ताकि कोई मछलियां जो है सक ना हो जाए इस मोटर में। ये आपका सिस्टम बन गया है। अगर आप इसको साफ करना है तो आप इसको इजीली खोल के साफ कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अच्छा चीज जो है ये होगा कि अगर आपका पावर कट होता है तो पावर कट में आपको इसको प्री फिल नहीं करना होगा। जैसे जो हैंग ऑन बैक फिल्टर होता है जिसमें मोटर इसी यूनिट में होता है, हैंग ऑन बैक के अंदर ही होता है। जब पावर कट होता है या फिर पावर चला जाता है या फिर आप बंद कर देते हो, फिर से जब ऑन करते हो तो आपको पानी को इसमें डालना पड़ता है, नहीं तो आपका जो ये मोटर है जलने का संभावना रहता है। लेकिन इसमें आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल आपको साउंड प्रूफ है। ये इन पानी के अंदर रहेगा और पानी के अंदर से ही ये पानी को सक करेगा। अगर पावर ऑफ हो जाता है फिर से इसको रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आप ऑफिस में हो या फिर कहीं भी बाहर हो और पावर कट होता है घर में, तो अगर इसको ये पंप अगर अंदर रहेगा और आपको पानी आपने नहीं दिया तो मोटर आपका जल जाएगा। लेकिन इस डिजाइन में आपको कुछ भी जलने का चांस नहीं है क्योंकि ये जो मोटर है सबमर्सिबल पंप है, ये पानी के अंदर ही रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस सिस्टम को पानी आपका देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको 0.5 इंच का एक गैप मेंटेन करना है, एक कट लगाना है। इस कट से दोस्तों आपको दूसरा जो टैंक निपल है आपको यहाँ से इसको लगा देना है इस तरह से, और मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया है इस तरह से। दोस्तों ये जो पानी है टैंक के पंप से इस कंटेनर में आएगा फॉसेट पाइप के थ्रू। लीड से 0.5 इंच के गैप से जो होल हमने बनाया है, इस होल से पाइप के थ्रू पानी वापस टैंक में फिल्टर होके नीचे गिरेगा। बहुत ही इजी डिजाइन है, आप इजीली इसे बना सकते हैं, ज्यादा कुछ इसमें जरूरत नहीं होगा बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप फिल्टर मीडिया कैसे दोगे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा करके बनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों रेड मार्क जो मैं कर रहा हूँ ये डिवाइडर के लिए है, मैं इसमें विंडो स्क्रीन का इस्तेमाल किया है। दोस्तों आप जो भी मीडिया का इस्तेमाल करने वाले हो इसके ऊपर आपको सैंडविच बना के डिवाइडर को रखना होगा ताकि आप एक के ऊपर एक स्टैक कर सको। जितना ज्यादा आप मीडिया यूज करोगे उतना ज्यादा आपका पानी जो है क्लीन होगा। और इसमें आप बायोलॉजिकल मीडिया, केमिकल मीडिया और मैकेनिकल मीडिया तीनों को कंबाइन करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सिर्फ इन तीनों में से कोई भी दो कॉम्बिनेशन या एक कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों इस फिल्टर को मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि इन फ्यूचर आप इसमें ज्यादा कंटेनर्स ऐड कर सके, एक से ज्यादा, और उन अलग अलग कंटेनर्स में आप अलग अलग किस्म के फिल्टर मीडिया को इंस्टॉल कर सके ताकि आपका जो फिल्टर है और भी पावरफुल बन जाए। लेकिन इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए आपको ज्यादा पावरफुल सबमर्सिबल पंप का जरूरत होगा, जो आप अचीव कर सकते हैं कोई भी पावर हेड का मोटर का इस्तेमाल करके या कोई अच्छा टॉप फिल्टर के मोटर का इस्तेमाल करके, या फिर आप 40 वाट का सबमर्सिबल पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कम पावरफुल सबमर्सिबल पंप का इस्तेमाल करेंगे और बहुत सारा कंटेनर लगा देंगे तो आपका पानी का फ्लो का जो स्पीड है वो ज्यादा नहीं रहेगा, और ये पॉसिबल है कि कोई भी एक कंटेनर में जाके वो पानी का फ्लो रुक जाए और आपके टैंक में वापस ही ना आए। तो ऐसा गलती बिल्कुल ना कीजिए। 9 वाट से 15 वाट का पंप लगा सकते हैं सिर्फ अगर एक कंटेनर यूज कर रहे हैं। तो अगर आप एक से ज्यादा कंटेनर यूज कर रहे हैं तो मिनिमम 18 से 40 वाट का पंप का इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही इजी सेटअप है। ये जो पंप मैंने यूज किया है ये है सोबो WP 1000F इंटरनल फिल्टर का पंप, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने विंडो स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए एक छोटे से पीस को काट लिया है और उसी स्क्रीन को इसके एंड में इस तरह से लगा दिया है ताकि इसके खिंचाव से कोई भी फिश या फिश के बेबी अंदर ना चले जाए। दोस्तों इस तरह के पंप में दो पाइप लगे हुए रहते हैं। जैसे इंटरनल फिल्टर का कनेक्शन में दो होल्स रहते हैं, एक होल से एयर लेता है, दूसरे होल से पानी को एयर के साथ मिला के ये थ्रो करता है। तो जहाँ पे एयर का जो होल किया हुआ था वहाँ पे मैंने एक चेक बल्ब लगा दिया है और उसे बंद कर दिया है ताकि पानी वहां से एस्केप ना हो सके। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 2 इंच का पाइप मैंने कट कर लिया था और उस पाइप को मैंने एक टी से जोड़ दिया है
और टी के बीच वाले हिस्से में मैंने 8 इंच का पीवीसी पाइप को लगा दिया है और टी के दूसरे हिस्से को मैंने सिलिकॉन से सील कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी कनेक्शन है, जितने भी जॉइंट्स है, सारे जॉइंट्स को मैंने सिलिकॉन से सील कर दिया है और ये एक्वेरियम सेफ सिलिकॉन है। दोस्तों ये जो दूसरा हिस्सा है ये 8 इंच पीवीसी पाइप का, वहाँ पे मैंने फॉसेट पाइप लगा दिया है और फॉसेट पाइप का जो दूसरा हिस्सा है वो मेरा जो DIY फिल्टर है उसका जो पाइप निकला हुआ है वहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे भी मैंने सिलिकॉन और टेफलॉन टेप का इस्तेमाल करके इसको वाटरप्रूफ सील बनाया है। दोस्तों इसका फंक्शन है, ये जो मोटर है ये पानी को खींच के नीचे से खींच के इस कंटेनर में डालता है और फिल्टर मीडिया के थ्रू ये फिल्टर होते होते पानी जो है ऊपर की तरफ जाता है। लिड के नीचे 0.5 इंच का गैप रखने के बाद मैंने होल किया है और इस पाइप को घुसाया है और ये मैंने इसलिए किया है ताकि ये पानी जो है ओवरफ्लो ना हो जाए। सील कर दिया है और एक L का इस्तेमाल करते हुए सिलिकॉन लगाते हुए और दूसरा एक 4 इंच के पीवीसी पाइप को उस L में घुसाते हुए इसको निकाला है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक टी का भी इस्तेमाल किया है, टी कनेक्टर, ताकि पानी थोड़ा सा फ्लो जो है अंदर की तरफ हो सके। इसे मैंने जस्ट एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल किया है। तो कुछ इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन दिखता है। और तो चलिए दोस्तों अभी मैं इसमें एक्टिवेटेड कार्बन और बर्न सिरेमिक रिंग इंस्टॉल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये है बर्न सिरेमिक रिंग और इसे आफ्टर परचेजिंग मैंने बहुत बार वॉश किया है और पूरी रात इस बकेट में मैंने इसे पानी में डुबा के रखा था, तब इसका पूरा जो डिब्रीज एंड अदर पार्टिकल्स हैं सब निकल चुके हैं। अब ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। अभी मैं इस नेट में इसे डाल दूंगा और इसे बांध के इसे थोड़ा फैला दूंगा ताकि ये आसानी से मैं इसमें लगा सकूं। फिल्टर के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्पंज थे उसको मैंने थोड़ा सा हटा लिया है ताकि ये बर्न सिरेमिक रिंग्स और एक्टिवेटेड कार्बन को रख सकूं कुछ इस तरह से। दोस्तों ये है हमारा एक्टिवेटेड कार्बन और इसे परचेज करने के बाद इसे मैंने बहुत बार वॉश किया है ताकि डिब्रीज निकल जाए और सारी रात पानी में डुबा के रखने के बाद दोस्तों करीब 200 ग्राम्स के करीब मैंने इस नेट पैक में यूज किया है एक्टिवेटेड कार्बन और अभी मैं अपने फिल्टर में इसे इस तरह से इंस्टॉल कर रहा हूँ सिरेमिक रिंग्स के ऊपर। दोस्तों इस फिल्टर में पहले आता है मैकेनिकल मीडिया, उसके बाद बायोलॉजिकल मीडिया और उसके बाद केमिकल मीडिया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और मैकेनिकल मीडिया का इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि ये पूरी तरह से पैक हो जाए। दोस्तों जैसे हर चीज में प्रोज एंड कॉन्स होता है, इसमें भी प्रोज एंड कॉन्स है। इट डजंट मैटर कि इसको मैंने बनाया है और इसमें प्रोज एंड कॉन्स, फिर भी इसमें प्रोज एंड कॉन्स है। जो प्रोज एंड कॉन्स है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें नंबर ऑफ प्रोज बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ कॉन्स से। तो चलिए मैं आपको प्रोज पहले बताता हूँ। दोस्तों प्रोज में सबसे पहला आता है कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इससे आप बहुत अलग अलग किस्म के फिल्टर मीडिया को इजीली इसमें रख सकते हैं और जिससे आपका फिल्टर का एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें अच्छा और भी पावरफुल मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आप ऐसे बकेट्स को एक्सटेंड भी कर सकते हैं दूसरे एक या एक से ज्यादा बकेट्स को इंस्टॉल करके। ये ज्यादा कैपेसिटी है तो ये अच्छी तरह से और क्लीनिंग को करेगा। दोस्तों ये मेंटेनेंस फ्री है और ज्यादा आपको खर्चा भी नहीं आएगा इसको बनाने में। मीडिया को छोड़ के सिर्फ आपको ये बनाने में खर्चा आएगा 400 से 600 रुपए। और दोस्तों कॉन्स में अगर हम बात करें तो एक ही कॉन्स है कि ये फिल्टर जो है थोड़ा बल्की है और इसे रखना थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, इसीलिए मैंने अपने टैंक में ब्रेसिंग लगाया था। मेरे टैंक में पहले ब्रेसिंग नहीं था, सिर्फ इसको रखने के लिए मैंने ब्रेसिंग लगाया है। और दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप प्लम्बिंग का इक्विपमेंट यूज करते हैं अपने एक्वेरियम में, इसमें किसी भी तरह का कोई भी मेटल का इस्तेमाल ना करें। ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा लॉन्ग टाइम में और आपका एक्वेरियम के लिए ये बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। तो आपको पीवीसी के ही पार्ट्स इस्तेमाल करने होंगे और ये पीवीसी के पार्ट्स आप प्लम्बिंग के नहीं इलेक्ट्रिकल शॉप में आपको मिल जाएगा और ये बहुत ही चीप होते हैं और ये पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों ये फिल्टर मैं 2 महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये बहुत ही लाजवाब फिल्टर है और इसमें अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। 2 महीनों से दोस्तों ये मैं मैकेनिकल फिल्टरेशन इस्तेमाल कर रहा था, अभी हाल ही में मैंने इसमें बायोलॉजिकल और केमिकल मीडिया का इस्तेमाल करना चालू किया है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा और आप भी अपने लिए एक ऐसा फिल्टर बना सकते हैं। दोस्तों इसमें जितना हो सके मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाइए इस वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अपना थम्स अप इस वीडियो को जरूर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो और मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो घंटा है उसे भी एक बार बजा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे काम के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपका दिन अच्छा रहे। मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। बाय।